हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका अकाउंटेंसी का टीचर, आज क्लास 12th की वीडियो नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 आगे बढ़ाएंगे। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है और पार्टनरशिप बिजनेस के डिफरेंट फीचर्स क्या क्या है। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपसी सहमति के साथ एक एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है बेटा, और ये एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। जब ये पार्टनर्स अपने इस एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में रखते हैं तो उस रिटन फॉर्म को बोलते हैं बेटा हम पार्टनरशिप डीड। यानी कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के बीच की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन सभी को लिखा जाता है, जिससे कि भविष्य में उन पार्टनर्स में आपसे कोई डिस्प्यूट ना हो। अब हम लोग देखते हैं कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो पहला है बेटा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म का नाम क्या है और उसके एड्रेस क्या है। सेकंड हम लोग देखते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स का नाम और पार्टनर्स का एड्रेस। थर्ड है बेटा नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आपकी किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आपका सर्विस इंडस्ट्री है, ये सभी देखेंगे हम लोग। उसके बाद आपके बिजनेस का प्लेस क्या है, ऑफिस कहाँ पर है। फोर्थ है बेटा ड्यूरेशन इफ एनी ऑफ द पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप फर्म किसी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए बनाई गई है तो वो टाइम पीरियड क्या होगा, इसको भी हम मेंशन करेंगे। फिफ्थ पॉइंट बेटा कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द ईच पार्टनर, यानी कि सभी पार्टनर्स ने फर्म में कितना पैसा लगाया है उस पैसे को भी बताया जाएगा। सिक्स्थ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है अगर पार्टनर्स ने जो पैसा फर्म को दिया है उस पैसे पर पार्टनर किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसको बोला जाएगा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेवन पॉइंट है ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर्स अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं तो कौन पार्टनर कितनी ड्राइंग करेगा और उस पर वो किस रेट से इंटरेस्ट पे करेगा वो हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे। 8 पॉइंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट अर्न करेगी उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स कितना कितना लेंगे, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, इसको भी हमें लिखना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 9 पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हमें वो भी बताना होगा। 10 पॉइंट है बेटा इंटरेस्ट पार्टनर सैलरी कमीशन एक्सेट्रा, मतलब पार्टनर अगर कोई सैलरी चार्ज करता है फर्म से या फिर कमीशन लेता है तो किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, किस पार्टनर को कितना कमीशन दिया जाएगा, ये सभी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। 9 पॉइंट है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड असेट्स, अगर पार्टनरशिप फर्म गुडविल मेंटेन करना चाहती है तो उस गुडविल को वैल्यू करने के क्या क्या मेथड हैं, इन सभी मेथड को हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे गुडविल क्या है और उसके वैल्यूएशन के मेथड्स को, और असेट्स को कैसे रिवैल्यू करना है इसको हम अपना चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। ये आ गया रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म का मतलब है कि फर्म अपना जो अकाउंटिंग पीरियड है वो क्या रखेगी, 1 अप्रैल टू 31 मार्च या फिर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, कैलेंडर ईयर रखेगी या फाइनेंशियल ईयर, इसको भी लिखा जाएगा। ऑडिटिंग, फर्म अपनी ऑडिटिंग किस सीए से कराएगी, कब कराएगी, इसकी डिटेल भी मेंशन होंगी, उसके चार्जेस क्या देगी फर्म। 15 पॉइंट है डेट एंड कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई इसकी डेट भी लिखनी पड़ेगी एक्सेट्रा। ये पॉइंट्स जो हैं ऐसा नहीं है एक डीड में 15 पॉइंट्स चाहिए, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये पार्टनर्स में आपसी सहमति से डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा इट रेगुलेट्स द राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, यानी कि किस पार्टनर की क्या लायबिलिटी है, उसकी क्या क्या राइट्स हैं, इन सभी को हम पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे, जिससे कि उनकी ड्यूटीज़ को लेकर आपस में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। सेकेंड पॉइंट इट हेल्प टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स, आप सभी को पता है पार्टनरशिप
डीड में पार्टनर्स की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती हैं, तो किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। थर्ड है, अगर किसी पॉइंट को लेकर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप डीड की हेल्प ली जा सकती है। 6 पॉइंट, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड ना बनाकर अपने एग्रीमेंट को ओरल फॉर्म में रखते हैं, अगर बाद में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो फॉलोइंग जो पॉइंट्स हैं उसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, इसको पार्टनरशिप एक्ट ने ही क्लियरिफाई कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स अपनी डीड में अपने रेशियो के बारे में लिखना भूल गए हैं या नहीं लिखा है तो किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा वो डिसाइड होगा पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। और पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि सभी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, चाहे किसी पार्टनर ने कितना भी पैसा फर्म में लगाया हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी और कमीशन, इन तीनों पॉइंट पर पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी अगर डीड में मेंशन नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं दी, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है। ड्राइंग कर सकते हैं बट इंटरेस्ट नहीं पे की जाएगी। सैलरी और कमीशन का मतलब है कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर फर्म को कोई लोन देता है और किस रेट से इंटरेस्ट पे करनी है ये नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड में, या फिर उन लोगों ने लोन लेते समय डिसाइड नहीं किया तो वो रेट हमेशा 6% रहेगी। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोगों ने 11th में सीखा था कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाती है, ठीक है। बट पार्टनरशिप फर्म में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट अराइज हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में आपसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सभी पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट के बारे में बताता है, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि एप्रोप्रिएशन का मतलब है यूज ऑफ प्रॉफिट है, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट को कैसे यूज कर रही है। अपनी वीडियो को हम आगे नेक्स्ट चैप्टर को अपनी वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।